सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि आज पीजीटी का पेपर था और आज पीजीटी हिंदी का पेपर हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बने थे। उसका आकलन, हिंदी वाला पार्ट का हम आकलन और विश्लेषण करेंगे। 80 नंबर का हिंदी से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका आकलन करेंगे। 51 नंबर से स्टार्ट होता है और इससे प्रारंभ करेंगे। निम्नलिखित में तत्भव शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है? पहला वाला होगा कार्य होगा, ठीक है। ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे। 52 नंबर का प्रश्न है, कारखानों में अत्यंत विषैला पदार्थ निकलता है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो क्या होगा? परविशेषण होगा। 53 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, तो क्या होगा? सदानंद, सतधन आनंद। 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से में किसमें अव्यय भाव समाज है, तो किसमें होगा? यथा स्नान। 55 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में एकार्थी शब्द है, तो एकार्थ से भ्रांति का एक ही अर्थ निकल रहा है। लिंग के आधार पर असंगत युगम होगा, महाराजा महारानी होना चाहिए था, तो एक होगा इसका। निम्नलिखित में असंगत युगम है, तो जीव पर सवार झल्लियाँ, ये शेखर जोशी का है। ठेले पर हिमालय, आप जानते हैं धर्मवीर भारती का। दोनों में कन्फ्यूजन बना होगा। कला का जोखिम कुबेरनाथ राय और रचना के बदले रमेशचंद शाह, तो कला का जोखिम किसका है? या कुबेरनाथ राय का नहीं है, इसका सी होना चाहिए था, ठीक है। निर्मल वर्मा का है। 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में वचन की दृश्य असंगत युगम है, तो रस्सी रसी। 59 नंबर का प्रश्न है, पिंजरे की मैना आत्मकथा की लेखिका है, तो किसका है? चंद्र किरण सोनरिक्षा। 60 नंबर का प्रश्न देखते हैं, संज्ञा शब्द में असंगत है, जो संज्ञा इसमें असंगत है। बचपन जातिवाचक, तो बचपन भाव आ रहा है, ठीक है। बाकी नदी जातिवाचक, सच्चाई भाववाचक, कामधेनु व्यक्तिवाचक, सही है। 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत युगम है, तो कौन सा है? तो इसमें होगा इतने पास अपने कुंवर नारायण। ये किसका होगा? शमशेर बहादुर सिंह का है, ठीक है। बाकी तो ये सिंपल है। 62 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में गोदान की नारी पात्र हैं, तो कौन है? शोभा, ठीक है, होरी की लड़की है, ठीक है। 63 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में राहुल शक्रित्यान का संस्मरण नहीं है। ये पूर्व में हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ाया था, उत्तराखंड से संबंधित, तो क्या नहीं है? 20वीं सदी का बाणभट्ट, ठीक है। बाकी ये सारे किसके हैं? राहुल शक्रित्यान के संस्मरण हैं। और यात्रा वृत्तांत के लिए तो आप जानते हैं राहुल शक्रित्यान को। 64 नंबर का प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा कृति के रचनाकार हैं, तो ये किसका? मुक्तिबोध 64 की रचना है। और भूरी भूरी खाक दूसरी उनकी, वो 61 की रचना है। 65 नंबर का प्रश्न है, जमाने में हम आत्मकथा लेखिका है, तो किसका है ये? या है निर्मला जैन का है। अगला हम देखते हैं 66 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र इसमें से नहीं है, ठीक है। तो पथ के सारथी 56 का है। अतीत के चलचित्र एक जो है 41 का। स्मृति की रेखाएं 47 और किसी में 43 भी मिलता है। और मेरा परिवार, जिससे कि पिछली बार अल्टी में पूछा गया था, 72 की रचना है, ठीक है। तो वन तुलसी की गंध इस महादेवी वर्मा की नहीं है। और कुछ क्वेश्चन तो समानता पंक्ति वाला क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन थे। दिक आए तुम यूं अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म दूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए, तो यह किसका है? तो यह तुलसीदास रचना से संबंधित है। और इसी से मिलती जुलती रचनाएं जो हैं, आपने देखा होगा कि सरोज स्मृति का भी है, धन्य है पिता निरर्थक, कुछ भी मैं तुम्हारा हित कर ना सका। और राम की शक्ति में भी इसी प्रकार का पंक्तियां हैं कि धिक जीवन को जो पाया है विरोध, और धिक साधन जिसके लिए ही किया प्रतिशोध। तो काफ़ी कन्फ्यूजन था कुछ क्वेश्चनों में, और कुछ क्वेश्चन तो हार्ड होंगे ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से रचनाकार की दृष्टि से विकल्प सुमेलित नहीं है। इसमें थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। तो आप आंकलन इस प्रकार से, प्रेम जो प्रेम सागर है ये लल्लू लाल का है, और उदयभान चरित्र ये इंसा अल्लाह खां का है। और इसको दूसरा नाम भी है, रानी केती की कहानी, इसमें नहीं दिया था। और दूसरे जन है मुक्त खबूत
वारिक या किसका है, नियाज का है, सदल मिश्र का है, जबकि पद्म पुराण सदल मिश्र का नहीं है। ठीक है। द्वैतवाद वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो कौन थे, माधवाचार्य थे। अगला प्रश्न है, किस के अनुसार पृथ्वी रासो 2500 पृष्ठों वाला बड़ा ग्रंथ है। तो यह रामचंद्र शुक्ल का भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूजन है, और राम कुमार का भी, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। खुसरू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही है। तो कौन सी बात नहीं कही है, ये फारसी के बड़े ग्रंथकार थे, ये जनता की बातों को पूरा योग देना चाहते थे, इनकी पहलियां और मुकरियां प्रसिद्ध है। खुसरू में उक्त व चित्र नहीं मिलता है, मिलता है। ठीक है। 72 नंबर का प्रश्न है, माई न होता, बाप न होता, कर्म न होता काया, हम ना होते तुम नहीं होता, कौन कहाँ से आया। तो यह कहाँ से किसका है, नामदेव का है। 73 नंबर का प्रश्न है, विद्यापति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही। तो क्या बात नहीं की विद्यापति के बारे में, वे सेब थे, विद्यापति सेब थे। इनके बारे में नहीं जो बात नहीं की थी कि विद्यापति को बांग्ला भाषा वाले पसंद नहीं करते थे, इस प्रकार की बातें उन्होंने नहीं की, तो इसका 3 होगा। ठीक है। 74 नंबर का प्रश्न है, गोरख जगायो जोग, भगत भगायो भोग। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ये लेक्चरर 21 में भी पूछा गया था, तो तुलसीदास के है। 75 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल सर्वप्रथम किसने कहा। तो चारण काल जो है जॉर्ज गैसन ने कहा, और राम कुमार ने भी कहा था, संधि और चारण काल कहा था राम कुमार वर्मा ने, तो थोड़ा कन्फ्यूजन बना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है, और देव की रचना कौन सी नहीं है, श्रृंगार निर्णय देव की रचना नहीं है। 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में अष्टछाप के कवियां शामिल नहीं है। तो कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है, स्वामी हरिदास जो है नहीं है, खुम्बन दास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, ये किसके हैं, अष्टछाप के कवि हैं। निम्नलिखित में सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, तो कृपाराम नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 79 का 79 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा, रस राज आप जानते हैं कि मतीराम का है। रचना आत्मक पर ज्यादा प्रश्न थे। 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से निर्गुण ज्ञान श्रेष्ठ शाखा का कवि नहीं है। तो कौन से नहीं है, नाभादास, ये रामकव शाखा के कवि थे। ठीक है। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से केशव की रचना नहीं है। तो केशव की रचना कौन सी नहीं है, हनुमान नाटक नहीं है, हृदय राम की है। ठीक है। बाकी कवि प्रिय रस सागर कवि रचना अगर उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन हनुमान नाटक तो है ही नहीं उसे भी। निम्नलिखित में से रास पंचाध्याय की रचना किसकी है। तो आप जानते हैं नंद, रोला छंद में लिखी गई काफी प्रसिद्ध रचना है, नंददास की है। आंख नीची होने मुहावरे का सटीक अर्थ है। तो क्या है, लज्जित होना। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो मीन, केतु, अनंग, मनशीज, सरसीज नहीं होगा इसका। ठीक है। अगला प्रश्न है 85 नंबर का प्रश्न है, सूरत सिंगार की उजारी छवि आठी भांति। तो यह किसका था, यह घनानंद का था। थोड़ा सा कंफ्यूजन बना होगा सेनापति की इस प्रकार से, क्योंकि सेनापति को भी क्या माना जाता है, सिंगारी कवि भी माना जाता है। 86 नंबर का प्रश्न है, कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ है। तो क्या होगा, कष्ट पर कष्ट आना। 87 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि शुद्ध शब्द है, और धंधा, कनिष्ठ, झूठ, सीधा सादा, सीधा सादा होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। तो परिमल किसकी है, निराला की है, पहली है 23 की रचना है। अनाम दूसरी रचना है, पहली उनकी अनामिका थी, दूसरी परिमल काव्य संग्रह है निराला की। 90 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कृष्णा सोप्ती की रचना नहीं है। तो क्या नहीं है, जिंदगी और गुलाब नहीं है, जिंदगी और गुलाब के फूल। ठीक है, इनकी रचना नहीं है। 90 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में तार सप्तक के कवि नहीं है। तो तार सप्तक का कवि कौन सा नहीं, केदारनाथ, केको विप्र सम। तो केदारनाथ, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी ये किसके थे, तीसरे तार सप्तक के कवि थे।
निम्नलिखित में से रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं, तो रस सिद्धांत काफी प्रसिद्ध है, काव्य मीमांसा रस सिद्धांत, ठीक है, तो यह नगेंद्र की है। 92वें नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया, तो 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, और लेकिन कठिन क्वेश्चन भी हम इसको नहीं मान सकते हैं। ये पिछली बार जो है आपने देखा होगा 22-23 में 2 बार ये नेट में इस प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ था। अगर आपने ध्यान दिया होगा या अर्थात किसी ने नेट का एग्जाम दिया होगा 22-23 में, तो राजभाषा संबंधी प्रावधानों की दृष्टि निम्नलिखित में विकल्प तथ्यात्मक दृष्टि सही नहीं है। तो राजभाषा नियम 74 का सही है, राजभाषा अधिनियम 63 का सही है, संशोधन हुआ था 67 में, राष्ट्रपति का आदेश 60 में सही है, राजभाषा संकल्प जो है 65 का नहीं 68 का है। एक इसमें प्रसिद्ध काफी बार पूछा था राजभाषा आयोग 55 का, इसको भी भूलना मत, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको निश्चित तौर पर 101% आपको आने वाले एग्जाम 7 तारीख को यानी यू सेट में देखने को मिलेंगे। और आपने देखा होगा 17 और 15 का पेपर का आकलन किया होगा, जैसे मैंने नेट पर भी डाला था, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इसका स्तर थोड़ा हाई था। तो अब तो होगा ही होगा, 7 साल उपरांत अगर पेपर होगा तो निश्चित तौर पर आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, क्रम मिलान इस प्रकार से। तो इसका क्या है कि राजभाषा 65 में नहीं होगा, 68 में होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, आप आकलन कर लेना, ये नेट में आ चुका है। सच है कला निसर्ग मुक्त और नीति रचनाएं नियमित, ना तो नीति सेवक ना तो चट्टिका किसी दर्शन, किंतु कौन सा ज्ञान नहीं सौरभ इसके फूलों, कला लोक पर घिरे व्योम मंडल में मंडराता है। और यह मुझे मिला नहीं, आपको अगर इसका आकलन होगा तो आप देख लेना, निराला का भी हो सकता है। निम्नलिखित में से सीढ़ियों में धूप कविता की रचना है, तो सीढ़ियों में काफी प्रसिद्ध है, किसकी है, एक साये में धूप है, ठीक है, वो गजल है, और ये किसकी है, रघुवीर साहब की है। अब देखो यहाँ पर जो है गद्यांश दिया गया था, और गद्यांश से क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा। सौंदर्य की अनुभूति हमारी अंत सत्ता की तथार्थ परिणाम है, ठीक है। दूसरा इसमें सौंदर्य के मन के भीतर, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। अब देखेंगे उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन बने थे, कुछ आपने देखा होगा कि 70 नंबर को तो अपना सब्जेक्ट का था, कोई भी सब्जेक्ट हो, और 5 नंबर का इसमें दिया था NEP दिया था, और केस स्टडी दिया था 5 नंबर का। तो कुछ क्वेश्चन इसमें इस प्रकार के थे। ये गद्यांश था, गद्यांश तो आप तो खुद ही आकलन कर सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन बने थे, ठीक है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से मूलभूत सिद्धांत और जो व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थान दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। तो इसका क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो बहुभाषी पर जोर कम नहीं, बहुभाषी पर जोर ज़्यादा दिया गया था, तो इसका मतलब ABCD इसका सही होगा, ठीक है। दूसरा देते हैं प्रभावशाली शिक्षण में बाधक है, तो निरंकुश शिक्षक नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रगतिवाद के अनुसार निम्नलिखित में से अनुभव होता है, तो प्रगतिवाद में शिक्षक भी हो सकता है, लेकिन और समाज, आप देख लेना इस प्रकार से क्वेश्चन को। 4 नंबर का प्रश्न है, एक छात्र का औसत अंक, अब इसको पूरा देख लेना, एक छात्र का औसत अंक किस प्रकार से होगा, तो समांतर मध्य होगा, आप देख लेना अपने हिसाब से। व्यवहारिक अधिगम के विचार में आशय शिक्षक पर लागू होगा, क्या होगा, अमूर्त ज्ञान। निम्नलिखित में से बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, तो सृजनशीलता सहनशीलता परिकल्पना, इसमें सहनशीलता और सृजन सोच में आप देख लेना अपने हिसाब से। 7 नंबर का प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 के अनुसार इसमें 26 का था, और प्रौद्योगिकी भी इसमें देख लेना आप क्वेश्चन किस प्रकार के बने थे। 2020 के अनुसार इसमें क्या नहीं था, अभिभावक और बेसिक को अलग रखना वाला नहीं था, यानी चौथा इसमें नहीं था। फिर इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है, इसका लास्ट वाला था 110 का, एकादमिक संग्रहालय वीथियाँ और धरोहर, इस प्रकार से निम्नलिखित कृत्य और कृतिकारों के युग्मों को असंगत है। निम्नलिखित 111 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कृति और कृतिकार के युग्मों में असंगत है, तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन था, लेकिन आपने जरा ध्यान दिया होगा यह क्वेश्चन हूबहू जो है लेक्चर में पूछा गया था कि कामिनी का पुनर्मूल्यांकन, ठीक है, ये किसका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। थोड़ा सा आकलन करने में यथार्थ, ठीक है,
और मुक्तिबोध का रचना है कामनी एक पुनर्मूल्यांकन 61 की रचना है। यह लेक्चर में पूछी गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखित नहीं है? तो फिर निराश क्यों। 113 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यास और उपन्यासकारों को युग्मों असंगत है। तो क्या है? अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे भाग्यवती है सिरदालाल फलोरी की, ठीक है। अब भाग्यश्री है तो निश्चित तौर पर इसमें स्टार लगाया हुआ है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, और आदर्श दंपति, तो आदर्श दंपति किसकी है? लज्जाराम की है। ठीक है, तो इसमें निश्चित तौर पर मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि इसमें कॉमन नंबर मिलेगा, क्योंकि भाग्यश्री में तो भाग्यवती है, यहाँ पर भाग्यश्री दिया है, और आदर्श दंपति राधा कृष्ण दास की है, लेकिन यहाँ लज्जाराम की है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक दो क्वेश्चन तो इस प्रकार के होंगे ही होंगे। 14 नंबर का प्रश्न है, हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ है, तो किसका? मिश्र बंधु का है। निम्नलिखित में से 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत युग्म है, तो कौन सा है? हिंदी कालिदास की आलोचना, तो यह हरिश्चंद्र भारतीय की नहीं है। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। पिछली बार भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, यानी लेक्चर में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया था, कब से किया था? 3 से किया था। ठीक है, और पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों की विवेचना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुख्यतः विरोधी थे। इसका एक हो सकता है, लेकिन इसमें कोई कन्फर्म नहीं। आप अपने दिमाग से, अगर आपको यह क्वेश्चन मालूम है तो आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न है, रचना और रचनाकारों में सुमेलित नहीं है, तो पकडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई की है, श्रृंखला की कड़ियां महादेवी की है, अर्धनारीश्वरी दिनकर की आज्ञा की नहीं है, साहित्य और संस्कृति। ठीक है, इसका 3 होगा। ठीक है, अर्धनारीश्वरी। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। अब महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये सारे मार्क्सवादी रचनाकार हैं, लेकिन विशेषकर राम स्वरूप चतुर्वेदी मार्क्सवादी में नहीं आते हैं या नहीं आलोचना में आते हैं। लेकिन अब आयोग कौन सा मानता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, तो यह मेरा आकलन है। हो सकता है इसमें काफ़ी क्वेश्चन गलत हो, आप देख लेना। लेकिन सारे क्वेश्चन इसमें जो है ये मार्क्सवादी में आते हैं, परंतु राम स्वरूप चतुर्वेदी नई समीक्षक यानी आलोचक में आते हैं। अब इसमें लिखा प्रसिद्ध, तो हो सकता है राम स्वरूप भी नहीं हो, नामवर सिंह भी ना हो। 20 नंबर का प्रश्न है, हिंदी काव्य का विकास नामक लेखक है, तो किसका है? रमाशंकर रसाल का यह रचना है। ठीक है, 21 नंबर का प्रश्न है, कहानी और नई कहानी, तो किसकी है? नामवर सिंह की है। 22 नंबर का प्रश्न है, चिरदग्ध दुखी यह वसुधा अलौकिक मांगती तब भी यह आंसू से है, जयशंकर प्रसाद। तुमको पीड़ा में ढूंढूं तुमको ढूंढूं पीड़ा, तो यह किसका है? यह महादेवी वर्मा का है। निम्नलिखित में से कौन सा संपादक का तत्व नहीं है? तो तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, संतुलन, तो पक्षधारता नहीं होना चाहिए है, पक्ष रहित होना चाहिए। निम्नलिखित में पत्रकारिता का प्रकार नहीं है, तो वाच डॉग भी है, खोज परक भी है, लेकिन विशेष कृति पत्रकारिता का, जैसे ये कुछ पत्रकारिता आपने कहाँ पढ़ा होगा? केवीएस में पढ़ा होगा। उत्तराखंड में तो इस प्रकार से पत्रकारिता का कोई उल्लेख नहीं है सिलेबस में। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना? तो परिंदे 60 की रचना। ठीक है, नेट में भी लगी हुई है। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेखर जोशी की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है? कर्मनाशा की हार। 28 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जन संसार का कार्य नहीं है? तो क्या नहीं है? सार्वजनिक और अधिक व्यावसायिक मुनाफा कमाना। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आपने देखा होगा टोटली ही, तो देखो एनसीएफ से भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, केस स्टडी से भी हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, और पैडागोजी के 10 क्वेश्चन थे, उससे भी हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन आल्ट वालों को दिक्कत आई होगी थोड़ा जीके और रीजनिंग में, तो काफ़ी हार्ड था ही शायद में। सबका अपना आकलन हो सकता है, मेरा आकलन भी अपना हिसाब से सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो आप अपने आकलन हिसाब से आपने देखा होगा। 27 नंबर का प्रश्न है, देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चारों रचना
हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का संबंधित कथन से संबंधित सही नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा में छिंद्र उन्वेषण की गुंजाइश नहीं है, छिंद्रा उन्वेषण की गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा चार चंद्रलेख किताब में देखा होगा कि आपने 13वीं और 12वीं 14वीं है, लेकिन किताब में जो है आपने देखा होगा बुकों में कि 13वीं 12वीं और 13वीं है। अब जब कहीं पर तथ्यों का स्पष्टीकरण नहीं होता है सन में या शताब्दी में होता है तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है एक आध वर्ष का। तो देखने वाली बात है कि आयोग क्या मानता है। तो होने के लिए तो ये भी सही नहीं है तीसरा वाला, क्योंकि यह जो है 12वीं 13वीं है, जबकि इसमें 13वीं 14वीं का दिया है। पहले वाला भी सही है, पुनर्नवा वाला भी सही है, ठीक है। इसमें जो है स्त्री शोषण के बारे में लिखा गया है और रेक मुनि के बारे में अनाम दास का पोता, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, फणेश्वर नाथ रेणु के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से सही क्रम है। और कई बार जो है प्रश्न पूछा गया है नेट में, पिछली बार भी। तो मैला आंचल, परिति परिकथा जुलूस और पलटू बाबू रोड, चौवन की रचना है। मैला आंचल आप तो जानते काफ़ी प्रसिद्ध है और इसी प्रकार से रचनाओं का क्रम है। तो कुल मिलाकर आपने इसका लघु लुबान जो निचोड़ जो निष्कर्ष देखा होगा कि जो पंक्तियां थी 6 पंक्तियां से 7 पंक्तियां, उसमें से 3 से 4 पंक्तियां थोड़ा सा उनका स्तर हार्ड था, जबकि कुछ क्वेश्चन मैंने बता दिए। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें निश्चित तौर पर जो है इसमें स्टार लगेगा, नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली है ही है, जैसे मैंने कहा था भाग्यश्री और ये सिरदा लाल और दूसरे लज्जाराम की। तो और बाणभट्ट की आत्मकथा जो उसमें चारों उनकी काफ़ी प्रसिद्ध है उपन्यास हजारी प्रसाद की, उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। एक क्वेश्चन इसमें और था और ये जीके का था, ये हिंदी से संबंधित नहीं थे। जो जीके का 10 नंबर का पार्ट था, जीके वाले पार्ट से संबंधित एक क्वेश्चन था, वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी भाषा सम्मान किसे दिया गया। अब देखो इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा उल्टपटा, इसका कोई तथ्य रूप नहीं मिलता है, क्यों नहीं, किस में मिला था। अब देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार तो 22 भाषाओं में मिलता है और इंग्लिश, अंग्रेजी और राजस्थानी में तो 24 भाषाओं में। पिछली बार कितना दिया गया था, 18 या 16 17। तो इसमें किसी भी भाषा का नाम नहीं दिया गया है, जबकि हिंदी का तो इसमें नाम निशान है ही नहीं। जो हिंदी का है तो हिंदी में तो किसी को मिला ही नहीं थी इस प्रकार से, ना तो हिंदी में दिया गया। अब किस में दिया गया था ये तो आयोग जाने, आयोग अपने हिसाब से किसी को भी मान सकता है, लेकिन इसमें दिया नहीं गया कि संस्कृत में दिया गया, क्योंकि 22 भाषाओं में दिया जाता है, फिर उसके अतिरिक्त 2 भाषा में अतिरिक्त और भी दिया जाता है। तो ये कन्फ्यूजन की वजह से मैंने जीके का क्वेश्चन यहाँ पर उठाया है आपके लिए। तो निश्चित तौर पर मुझे लग सकता है यहाँ पर भी स्टार लग सकता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 2022 में साहित्य जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था, बद्री नारायण को मिला था तुमड़ी के शब्द। जबकि 21 में किसको मिला था, दया प्रकाश सिन्हा को मिला था सम्राट अशोक को। 20 में किसको मिला था, टोकरी में दिगंत अनामिका को मिला था। और 19 में किसको मिला था, नंद किशोर छिलके हुए अपने को। जबकि अभी कुछ ही दिन 2-3 कल ही आपने देखा होगा कि 33वां नंबर का और 2023 का व्यास सम्मान पुष्पा भारती यादें यादें और यादें। 22 में पागल खाना चतुर्वेदी को मिला था व्यास सम्मान, और 21 में किसको मिला था, महाबली अजगर बजाहत को मिला था, ठीक है। पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी को मिला था शरद पगारी को मिला था 20 में। अब निश्चित तौर पर यह जैसे साहित्य में सबसे बड़ा सम्मान अगर हम वर्ल्ड लेवल पर, विश्व लेवल पर माने तो नोबेल पुरस्कार नोबेल के क्षेत्र में मिलता है। 2020 में 21 में मिला था अब्दुल रजाक गुरनाक को मिला था, तंजानिया के थे ये, उपन्यास उपनिषद से प्रभावित थे। और एनी अर्नोक्स को मिला था फ्रांस का 2022 में, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है कि अल्टीमेट में तो इस प्रकार से आएगा नहीं, लेक्चर में पूछा जा सकता है और निश्चित तौर पर आने वाला एग्जाम यानी 7 जनवरी को इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा आकलन विश्लेषण नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो जीके या शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चन होंगे, समय मिलेगा तो कल निश्चित तौर पर हम लाने की कोशिश करेंगे। सभी मित्रों को पुनः धन्यवाद।